हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 1। परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर को देखते हुए कि जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन वो जानेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसके कुछ बेसिक टर्म्स, उसके बाद हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है उससे, क्योंकि आजकल न्यू पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, घिसा पिटा पैटर्न चला गया है। इसलिए हम आपको जो भी न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी के बेस पे पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला टाइप है हम लोग का बेस्ड ऑन इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर्स। बेस्ड ऑन इंक्रीज डिक्रीज इन नंबर्स मतलब बोल रहा है कि नंबर में क्या कमी करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, उसका क्वेश्चन है। तो इसमें एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं कि कुछ कुछ परसेंटेज आप याद रखिएगा, उसका वैल्यू, कुछ कुछ परसेंटेज का वैल्यू याद रखना है। कि जैसे कि देखिए 16.2/3%, ठीक है। 16.2/3% का वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है कितना? 1/6। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या? 12.5%। आपको क्या पता करना है? 12.5%। तो इसका वैल्यू होता है 1/8। अब देखिए ये आता कैसे है तो हम आपको बताते हैं। ये होता क्या है? 16 48, 48 दूना 50, यानी 50/3 ये हो जाता है। तो देखिए अब हम आपको बेसिक नहीं बताएंगे कि परसेंटेज का मतलब 100 हो गया, क्योंकि पता है आप लोग को उतना पता होगा। तो देखिए परसेंटेज है तो इसका मतलब नीचे 100 से गुना हो गया, तो 50 से 50 दूनी 100, यानी इसका वैल्यू आ गया 1/6। तो कुछ कुछ परसेंटेज का वैल्यू है जो कि आपको याद करना है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए तो अब हम शुरू करते हैं अपना ये टाइप। देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2 है? क्या बोल रहा है? 1/3 का। तो एक चीज आपको और ध्यान देना है परसेंटेज में। क्या ध्यान देना है? सो देखिएगा, सॉरी मैसेज आ गया था। देखिएगा कि दिया हुआ है का, जिसके साथ का लगा रहेगा ना, ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको हम हर में लिखते हैं, अर्थात डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 1/3 को आप नीचे लिखिए। चलिए एक उससे भी चीज़ है कि ये 1/3 दिया हुआ है और ये 2/3 दिया हुआ है। देखिए दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हमको डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है। आप लीजिए क्या 1/2 और 2/3, तो 3 हटा दीजिए, यानी मतलब रहेगा हमको 1 और 2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 का कितना प्रतिशत 2 है, तो का जिसके साथ लगा रहेगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो 1 लिखे। अब का कितना प्रतिशत 2 है, तो 2 ना पूछ रहा है कितना प्रतिशत, प्रतिशत के बदले हम क्या लिखेंगे? प्रतिशत के बदले हम इसको पहले हम हटा देते हैं। देखिए प्रतिशत के बदले हम क्या लिखेंगे? प्रतिशत के बदले हम लिखेंगे गुना 100। तो 2 से हम किया, यानी 200% आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 80 मीटर, ठीक है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? तो देखिए फिर से आपको ध्यान देना है, का किसके साथ आया है? 5 किलोमीटर के साथ, ठीक है। 5 किलोमीटर के साथ आया है ना, तो ध्यान दीजिएगा आप कि 5 किलोमीटर के साथ आया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 1 यूनिट मीटर में है, दूसरा किलोमीटर में है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितना होता है? 1000 मीटर। तो अब देखिए क्या दिया हुआ है? 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर को हम क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, तो 5000 हो जाएगा। और 80 मीटर का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। तो काटिए, यहाँ 5 से ये कट गया और 5 से ये दोनों जीरो, यहाँ देखिए ये दोनों जीरो कट गया। अब देखिए क्या आ गया आपका? 8/5, यानी 8/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप खुद ही देख लीजिए कि 8/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 8/5 का वैल्यू 1.6%, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपका आता है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दीजिएगा 12 घंटा, 1 यूनिट आपका क्या दिया हुआ है? घंटा में दिया हुआ है। 1 यूनिट घंटा में दिया हुआ है, दूसरा दिन में दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं ना कि एक दिन में होता है कितना? 24 घंटा। एक दिन में होता है 24 घंटा। तो देखिए 24 घंटा, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 3 दिन में हो जाएगा 72 घंटा। तो का है ना, तो मतलब नीचे आएगा 72। और 12 घंटा, तो 12 घंटा का कितना प्रतिशत है? तो गुना 100 से करेंगे, यानी 12 × 6 = 72, यानी कितना आ गया मेरा? 12 × 6 = 72, सॉरी 12 × 6 = 72, यहाँ हम काट दिए। तो आ गया मेरा कितना? 100/6%, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 16.2/3%, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप सोच रहे होंगे ये हम कैसे लिख दिए डायरेक्ट 16.2/3%। तो ध्यान से देखिएगा, हम आपको बताते हैं ये होता क्या है। होता क्या है कि देखिए 100/3
3 आया था ना, 100/6 आया था, तो इसका मतलब क्या हो गया 50/3। तब इसको करते हैं ना भाग, 16×48, 16 बार में 2/3%। तो इसीलिए हम आपको बोले कि परसेंटेज का वैल्यू याद रखिए, वो एग्जाम में आपका टाइम बचा देगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर, देखिए ये आपका दिया हुआ कि 30% जो, ये बहुत फेमस पैटर्न है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो देखिए दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है 30% का वैल्यू जो है x माइनस बाई बराबर में दिया हुआ है क्या 18% x प्लस बाई। तो आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये परसेंटेज वैल्यू आपस में खत्म हो गया। ये 6 से 6×5 = 30 और ये 6×3 = 18, यानी यहाँ से जो आपका रेशियो मिलता है x माइनस बाई, ध्यान दीजिएगा ये होता क्या है, बराबर में होता क्या है कि हम एक साइड का x, यहाँ से रेशियो क्या मिल जाएगा x माइनस बाई बटा x प्लस बाई, x प्लस बाई बराबर क्या मिल जाएगा, तो हो जाएगा मेरा क्या 3/5, ठीक है 3/5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 3/5 हो गया। तब देखिए एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि 3/5 हो गया, वहाँ पे मेरा 3/5 आया था ना, ये वैल्यू था किसका, ये वैल्यू था x माइनस बाई और ये वैल्यू था x प्लस बाई। तो आपको जब भी दो संख्या का योग दिया रहे और दो संख्या का अंतर दिया रहे तो करना क्या है, देखिए ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगता है, C&D रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें होता क्या है कि अगर एक ही संख्या को एक बार जोड़ा जाए और एक बार घटाया जाए तो रेशियो क्या निकलता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या x बाई ये हो गया, और यहाँ से देखिए इसको करिए, एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है, तो 5 में से 3 गया 2 और एक बार 5 जोड़ 3, यानी यहाँ से मेरा कितना आ गया अनुपात 2/8, 2/8 आ गया ना। तब देखिए हम पीछे वाले पेज पे चलते हैं, मेरा कितना था ऑप्शन में 2/8, यानी कितना हो जाएगा 1/4, 2/8 आपका आया था, तो इसका मतलब 1/4 हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को बोल रहा है एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है, क्या बोल रहा है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह क्या हो जाता है 98 हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ से आपको पता करना है कि 22.5% का वैल्यू, 22.5% का वैल्यू क्या होता है, तो 22.5% का वैल्यू हो जाता है आपका, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको पता भी कर सकते हैं, 22 दूना 44 1 45, यानी 45/200 आप इसको लिख सकते हैं। तो 45/200, तो 5 से हो गया 9 बार में और 5 से हो गया 40 बार, यानी 9/40 आया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लिख लेंगे कितना 9/40। तो ध्यान रखिए ये तो हम आपको बता दिए, लेकिन आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है, इसको हम हटा देते हैं। 9/40 आया, बोल रहा है एक संख्या को इतना बढ़ाया जाता है तो वह क्या हो जाता है 98 हो जाता है, तो 98 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा एक संख्या को इतना बढ़ाया जा रहा है तो 98 हो रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है यानी 40 में अगर हम 9 को बढ़ा, क्या बोल रहा है कि इतना बढ़ाया जाता है इतना %, यानी पहले संख्या 40 था उसमें से 9 बढ़ाया जा रहा है, यहाँ से कितना हो गया टोटल बढ़ के, इसमें इसको बढ़ाते हैं तो 49 हो गया। लेकिन हमारा देखिए मूल संख्या क्या दिया हुआ है 98 दिया हुआ है, तो 98 का तुलना हम 49 से करेंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है संख्या, तो देखिए हम क्या चीज़ में बढ़ाए हैं 40 में बढ़ाया ना, यही संख्या पूछ रहा है, तो गुना हम 40 करेंगे। तो देखिए ये 2 बार में चला गया और ये 2 40 80 हो जाएगा, 80 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। तो ध्यान रखिएगा, बस आपको परसेंटेज वैल्यू याद रखना है, वरना आप एग्जाम में ऐसे निकालते रहिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक किसी संख्या का 37.5% को उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 आता है। तो अब देखिए आपको वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि डायरेक्ट 37.5% का वैल्यू क्या होता है। तो इसको तो आपको याद रखना है, जैसे कि इसका वैल्यू होता है 3/8, 3/8। तो आप टेलीग्राम पे जाके विजिट कर सकते हैं, ऑल कॉम्पिटिशन से चैनल है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए 3/8 होता है, तो आपसे बोल क्या रहा है कि एक संख्या में 3/8 जोड़, किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, यानी 3/8 जो है बोल रहा है उसके साथ जोड़ा जाता है, यानी संख्या जो है 8 है उसमें 3 जोड़ा जाता है, तो कितना आ जाता है, यहाँ से आ गया 11, ठीक है 11 आ गया। लेकिन हमको दिया कितना है संख्या 1320 दिया है ना, तो 1320 का तुलना हम 11 से करेंगे। पूछ रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या हो गया 8, क्या हो गया 8, तो 8 से हम गुना करेंगे, तो 11 से हो गया ये 120 बार में, यानी 960, कितना हो गया मूल संख्या 960, यानी ऑप्शन नंबर सी।
उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह क्या हो जाता है, स्वयं का 157.1/7% हो जाता है। तब देखिए यहाँ पे आ गया आपका बड़ा वैल्यू 157.1/7%, 1/7%। आप देखिए आप सोच रहे होंगे इतना का वैल्यू निकालेंगे तो इसका निकालना वैल्यू आसान है, ठीक है। 100 इसको लिख सकते हैं ना, 100 + 57.1/7%, 57 पूर्णांक में 1/7। तो देखिए 100 का मतलब 100% का वैल्यू 1 हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि 57% का वैल्यू होता है 11/7, ठीक है। 11/7 हो गया तो आप इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप इसको जोड़ते हैं, सॉरी ये 11/7 हम पूरा का वैल्यू लिख दिए क्योंकि मुझे याद था ये 4/7 होगा। तो ये क्या हो गया 4 × 7 = 11, यानी 11/7 ये पूरा का वैल्यू आ गया। तो देखिए अब आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना था, ठीक है। अब आपको क्या करना था, इतना कैलकुलेशन नहीं करना था। ये तो हम आपको समझाने के लिए बताए कि इतना कैलकुलेशन इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या था, डायरेक्ट अगर आपको पता होता कि 100 का वैल्यू 1 और 57.5% का वैल्यू कितना हो जाता है तो 4/7 हो जाता है, तो डायरेक्ट आप कर सकते थे ना 11/7। तो यहाँ पे आपका टाइम बच गया, तो ये आपके प्रैक्टिस से याद होगा। चलिए तो देखिए 11/7 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू 11/7। अब बोल रहा है क्या कि एक संख्या 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा कि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह इतना हो जाता है। मतलब 7 में कितना को जोड़ा गया है कि 11 हो गया, यही ना पता चलता है कि इसमें हम किस संख्या को जोड़ रहे हैं। तो दिया हुआ है 7 में कितना को जोड़ रहे हैं हम, यहाँ 4 जोड़ रहे हैं ना, तो यहाँ 4 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ संख्या में क्या दिया हुआ है कि 64 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। 64 को एक संख्या में जोड़ा जा रहा है, लेकिन अनुपात में क्या जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है ना। तो 64 का तुलना हम 4 से करेंगे और फिर आपसे पूछा जा रहा है मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या निकालने के लिए 100 से हम गुना करेंगे। तो ये हो गया कितने बार में, 16 बार में कट गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम 100 से गुना कर दिए थे, आप लोग ध्यान से देखिएगा 100 से कैसे गुना होगा। यहाँ मूल संख्या क्या है, 7 है ना, मूल संख्या क्या है, 7 है, मूल संख्या 7 है। देखिए सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रहा था उधर, देखिए मूल संख्या 7 है ना, तो 7 है तो यानी 7 हम 7 से गुना करेंगे, तो 7 से गुना करेंगे यानी 16 7 कितना होता है 112 है, यानी ये संख्या कितना हो गया 112 हो गया बी नंबर। सॉरी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं जल्दी से उसको रीसेट नहीं कर पाई थी। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा सेम पैटर्न पे है, तो हम आपको फिर से इसको बताते हैं। 116.2/3 है, तो आप सीधे जानते हैं 100 प्लस, ठीक है, फिर से हम देखिए इसको डिटेल में बता रहे हैं, 100 + 16.2/3, तो 100 का वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू हम आपको बताए जैसा कि शुरू में ही बताए कि 1/6 होता है, यानी यहाँ से वैल्यू निकल गया कितना 7/6। ध्यान दीजिएगा यहाँ से वैल्यू कितना निकल गया आपका 7/6, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ से लिख लेते हैं, ये वैल्यू मेरा हो गया 7/6, ये हो गया 7/6। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं 7/6, अब बोल रहा है 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है, 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, तो 6 में कितना जोड़ा जा रहा है, यहाँ तो मूल संख्या दिया हुआ है 16 जोड़ा जा रहा है, तो रेशियो में कितना जोड़ा जा रहा है, तो 1 जोड़ा जा रहा है ना, 1 जोड़ा जा रहा है यहाँ, तो इसका तुलना हम 1 से करेंगे। और क्या पूछ रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या क्या है 6 है ना, तो गुना 6 से करेंगे, यानी कितना हो गया 96, 96 यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा आपको बस ये परसेंटेज वैल्यू पे ध्यान देना है, अगर आपको परसेंटेज वैल्यू नहीं पता है तो इतना इजी सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूट सकता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इस सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस परसेंटेज का खेल है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137.1/2% हो जाता है, तो 137.1/2%। तो फिर से वही आ गया ना, इसको लिख सकते हैं 100 +
ये लिखेंगे 37.1/2। तो देखिए, तो इसका वैल्यू होता है 100 का वैल्यू तो आप तो जानते हैं 1 हो जाएगा, और 37.5% का वैल्यू हो जाता है 3/8। क्या हो जाता है? 3/8। यानी यहाँ से कितना आ गया मेरा? तो 11/8। सीधे वैल्यू क्या मेरा आ गया? 11/8। तो चलिए हम ये कैलकुलेशन को हटाते हैं। हम आपको क्या बोले थे, इसको आपको खुद कवर करना है। तो ये यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना, वैल्यू आ गया मेरा 11/8। अब देखिए बोल रहा है 21 को एक संख्या में जोड़ा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 21 को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है संख्या में? 8 में कितना जोड़ा जा रहा है कि 11 हो रहा है? तो 3 जोड़ा जा रहा है ना, रेशियो में 3 जोड़ा जा रहा है, और यहाँ राशि दिया हुआ है 21। तो 3 से तुलना करेंगे और क्या निकालना है? मूल संख्या ना। तो मूल संख्या निकालना है तो 8 से गुना करेंगे, यानी 3 से 7 बार में, और 7 कितना हो गया? 56। यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए आपका प्रश्न दिया हुआ है कि एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुना करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि अब इसको बटा में ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा, आपको टाइम बचाना है। देखिए लिखा हुआ है 3/5 और 7/4, तो आपको करना क्या है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 5-4 का एलसीएम 20 हो गया। देखिए 5-4 का एलसीएम कितना हो गया? तो डायरेक्ट हम एलसीएम लिखते हैं। 5-4 का एलसीएम हो गया 20। अब देखिए 20 का 3/5 कितना हो रहा है? तो 20 का 3/5 यानी हो गया 12, और 7/4 इसका कितना हो रहा है? तो 35। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उसके परिणाम में परिवर्तन बताइए। तो उसका परिणाम में आपसे परिवर्तन पूछ रहा है, तो कितना का यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, कितना का परिवर्तन हो रहा है, यानी कितना इससे ज़्यादा हो रहा है? तो इससे ज़्यादा हो रहा है आपका 23 ज़्यादा हो रहा है ना। तब देखिए 23 ज़्यादा हो रहा है, तो किससे ज़्यादा हो रहा है? जो फर्स्ट नंबर है हम उसको लेंगे डिनोमिनेटर में, तो बटा 12 और करेंगे गुना 100 कर देंगे। यानी आपका आ गया, यहाँ से 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में, तो 23 गुना 25 करिए, तो 23 गुना 25 करने पे आ जाएगा कितना? 575/3%। 575/3%, यानी आप इसको आप फ्रैक्शन में कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यू करिए। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते थे, क्या हो जाएगा? 3 से करते हैं भागा, तो 3 से एक बार में 3 एकम 3, यहाँ से 2 7 आ गया, 3 9 27, फिर से एक बार में आ गया, यानी 191.2/3%। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से हम आपको बोल रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है। तो देखिए फिर से आ गया ना, जब भी आपको फ्रैक्शन दिया रहे तो आपको करना क्या है? नीचे का एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। तो 3×5 = 15, यानी 15 हो गया। अब इसका बोल रहा है कितना? पहले 5/3, तो 5/3 इसका हम पता करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 3/5, यानी 3/5 करेंगे तो आ गया 9। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ है? तो 16 का परिवर्तन हो रहा है ना, 16 का परिवर्तन। अब बटा कितना से हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, कितना से? 25 से, और गुना 100। तो 25 चौके 100, यानी 16 चौके 64%। कितना परसेंट? 64%। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये मेरा पहला ट्राई था, इस तरह से मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ, ऐसे तो डायरेक्ट पढ़ाती थी। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। जो भी टेक्निकल इशू हुआ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ये डिजिटल बोर्ड पे ऐसे पढ़ा रही हूँ, मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हर पार्ट 1, पार्ट 2 इस तरह से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अब रहेंगे। जैसे ये तो बेसिक था, इसके बाद धीरे धीरे हम हाई लेवल पे चलेंगे, ताकि हम मेरा क्वेश्चन जो है परसेंटेज से ना छूटे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। धन्यवाद।